मेरे स्कूल की नोटबुक के आखिरी पन्नों पर मैं कुछ डिज़ाइन बनाया करता था, कुछ इस तरीके से। ये कोई डिज़ाइन तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों हाथ इसी तरीके से चलने लगता था। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे भी अच्छे अच्छे कुछ डिज़ाइन बनाया करते होगे अपने स्कूल की नोटबुक के आखिरी पन्ने पर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बनाया है, इसे हम कहते हैं वक्र। तो मैं इसे कुछ भी बनाऊँ, समझो कि मैं यहाँ एक बिंदु से शुरू करूँ और यहाँ आगे बढ़ता रहूँ और एक बिंदु पर रुक जाऊँ, तो ये भी एक वक्र हुआ। मैं यहाँ पर कोई एक बिंदु से शुरू करूँ और ऐसे घूमता फिरता हुआ दोबारा उसी बिंदु पर आ जाऊँ, तो ये भी एक वक्र हुआ। तो हम किसी भी एक बिंदु से शुरू करें और घूमते फिरते किसी भी और बिंदु पर पहुंच जाएं बिना अपना हाथ उठाए। हमें पेपर से अपना हाथ नहीं उठाना है, तो उसे हम कहते हैं वक्र। चलो मैं एक वृत्त बनाता हूं, तो समझो कि ये वृत्त मैंने बनाया। ये कुछ अच्छा वृत्त तो नहीं बन रहा, पर मान लो कि ये एक वृत्त है। तो ये वृत्त एक वक्र है या नहीं? तो हाँ, ये एक वक्र है, क्योंकि मैंने एक बिंदु से शुरू किया और घूमते हुए मैं किसी और बिंदु पर पहुंचा जो वही एक बिंदु था। और ऐसा करते वक्त मैंने अपना हाथ पेपर से नहीं उठाया, तो ये एक वक्र हुआ। तो कौन सी आकृतियां वक्र नहीं होती हैं? तो समझो कि ये एक चेहरे की तरह है, तो समझो इस चेहरे की मैं दो आंखें बना देता हूँ। तो समझो कि ये हो गई एक आंख और समझो कि ये हो गई एक और आंख। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो पूरी आकृति है, ये बनाने के लिए मुझे अपना हाथ उठाना पड़ता है। तो ये वक्र नहीं हुआ, क्योंकि हमें आकृति के किसी भी एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु पर जाने के लिए अगर हाथ उठाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक गैप है, ये एक अंतर है। तो अगर ऐसा कोई अंतर है, तो ये वक्र नहीं होता। तो मैं लिखता हूं कि ये जो है, ये यहाँ पर ये एक अंतर है। और अगर आकृति में ऐसे अंतर हो, तो वो वक्र नहीं है। हाँ, लेकिन समझो कि इन अंतरों को अगर मैं जोड़ दूं, तो समझो कि यहाँ से मैं एक चश्मा बना देता हूँ। तो यहाँ से ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अब तुम देखो, तो आकृति के किसी भी एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु पर जाने के लिए हमें पेपर से हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये आकृति यहाँ पर निरंतर है, और ये निरंतर आकृति कहलाएगी वक्र। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेखाखंड है। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये वक्र है या नहीं? तो यहाँ पर हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और यहाँ से बढ़ते हुए हम एक दूसरे बिंदु पर पहुँचते हैं, और ऐसा करते वक्त हमने पेपर से हाथ नहीं उठाया। ये आकृति, ये रेखाखंड निरंतर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो हाँ, ये वक्र है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर समझो कुछ ऐसे बनाता हूँ, समझो कि मैं इस बिंदु से शुरू करूँ और मैं यहाँ तक जाऊँ, फिर इस बिंदु पर पहुँच के मैं यहाँ पर और आगे बढ़ूँ, तो यहाँ पर तुम देखो तो ये भी एक वक्र है। चाहे मैंने यहाँ पर सीधे रेखाखंड बनाए हैं, लेकिन तुम देखो तो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक आने में यह आकृति निरंतर है, तो ये एक वक्र हुआ। अगर मैं ऐसे बिंदु ना भी दर्शाऊं, तो समझो कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ तक पहुँचता हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचता हूँ, तो ये एक वक्र हुआ। अगर मैं समझो कि मैं इसे यहाँ पर बंद कर दूं, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये भी एक वक्र है, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे जाते हुए वापस यहाँ पहुँच सकता हूँ। यह आकृति निरंतर है, तो ये भी एक वक्र हुआ। मैं यहाँ ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ। जब तक ये आकृति निरंतर हो, तब तक इसे हम वक्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे कुछ भी बना लूँ, जब तक मैं अपना पेन पेपर से नहीं हटा रहा हूं और यह आकृति निरंतर है, तो ये वक्र कहलाती है। तो सीधे सीधे रेखाखंडों से बनी हुई आकृति भी वक्र कहलाती है। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास कुछ वक्र हैं, जिन्हें मैंने दो समूह में बांट दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को यहां रोककर थोड़ी देर सोचो कि नीले वक्रों में और इन हरे वक्रों में क्या फर्क है। तो चलो अब इसे साथ में देखते हैं। तो यहां पर अगर तुम देखो, तो ये वाला जो वक्र है, ये खुद को यहां पर इस बिंदु पर पार कर रहा है। ये यहां से शुरू होके खुद को इस बिंदु पर दोबारा पार करता है। यहां पर एक चौराहा बना हुआ है। उसी तरह से अगर तुम देखो, तो यहां पर इस वक्र में भी यहां पर एक चौराहा है, ये खुद को पार कर रहा है। जबकि इन वक्रों में ऐसा कोई भी चौराहा नहीं है। ये एक जगह से शुरू होके दूसरी जगह खत्म होते हैं, और ये खुद को कभी भी पार नहीं करते। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये वक्र खुद को पार कर रहे हैं। यहाँ पर ये चौराहा है। यहाँ पर भी देखो, तो ये वक्र खुद को यहाँ पर पार कर रहा है। तो ऐसे वक्र जो खुद को पार नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं साधारण वक्र, और ऐसे वक्र जो खुद को पार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं
गैर साधारण वक्र। अगर मैं आर पार करने की जगह गणित के रूप में बात करूं, तो यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर कोई भी वक्र में कोई भी बिंदु ले लो। समझो कि मैं ये बिंदु लेता हूं, और अगर तुम देखो कि इस बिंदु से कितने रास्ते निकल रहे हैं, तो यहां पर तुम देखो तो इस बिंदु से ये एक और ये दो, दो रास्ते निकल रहे हैं। ऐसा कोई भी बिंदु तुम ले लो किसी भी वक्र पे। समझो मैं यहां पर ये बिंदु ले लेता हूं, तो इस बिंदु से भी तुम देखो तो ये एक और ये दो, दो रास्ते निकल रहे हैं। ये वाला बिंदु ले लो, तो ये वाले बिंदु से भी इस वक्र में ये एक और ये दो रास्ते निकल रहे हैं। तुम इन वक्रों के छोर को छोड़ के कोई भी बिंदु ले लो, तो उससे तुम्हें दो रास्ते निकलते हुए नजर आएंगे। यहां पर देखो तो ये वाले बिंदु से भी दो रास्ते निकल रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर। यहां पर अगर तुम देखो तो ये बिंदु से भी दो रास्ते निकल रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर। तो एक वक्र के छोर को छोड़ के कोई भी एक बिंदु ले लो, तो उससे अगर दो रास्ते निकल रहे हैं तो वो साधारण वक्र कहलाता है। लेकिन यहां पर अगर तुम देखो तो इस वक्र में ये एक बिंदु ऐसा है जहां दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं। यहां पर एक दो तीन चार रास्ते निकल रहे हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं हुआ। यहां पर अगर तुम देखो तो इस बिंदु से इस वक्र में चार रास्ते निकल रहे हैं। यहां पर भी इस वक्र में इस बिंदु से चार रास्ते निकल रहे हैं। यहां पर अगर तुम देखो तो इस बिंदु से भी इस वक्र में चार रास्ते निकल रहे हैं। और अगर तुम इस वक्र को देखो और इस बिंदु पर ध्यान दो, तो इस बिंदु से इस वक्र में एक दो तीन रास्ते निकल रहे हैं। तो अगर दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं तो वो साधारण वक्र नहीं होता। यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस वक्र में तीन रास्ते निकल रहे हैं, एक दो तीन, तो ये साधारण वक्र नहीं हुआ। जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा वक्र हुआ करता था जो मैं बार बार बनाया करता था। मैं तुम्हें बनाकर बताता हूं और तुम बताओ कि वो साधारण वक्र है या गैर साधारण वक्र। तो मैं एक बिंदु से शुरू करता था और इस तरीके से घूमता जाता था, और इसे मैं आगे 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 बढ़ाया करता था। तुम जानते ही होगे कि इसे हम एक स्पाइरल कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो स्पाइरल मैंने यहाँ बनाया है, समझो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो ये स्पाइरल साधारण वक्र है या गैर साधारण वक्र है? तो क्यों ना कमेंट्स में लिखकर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उत्तर क्या है।